Hello बच्चों, let's read the question. X is secreted when calcium level is high in the blood and it lowers the calcium level by suppressing release of calcium ions from the bones, whereas Y mobilizes the release of calcium into the blood from the bones and it increases calcium absorption from the intestine. Which of the following disorder which of the following is a disorder of Y? यानी कि क्या कह रहा है कि ये कोई हार्मोन है एक्स जो कि सिक्रीट होता है जब ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है वो हाई होता है और वो क्या करता है कैल्शियम लेवल को सप्रेस कर देता है। किस तरीके से बोन्स में से कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। जब कैल्शियम लेवल ब्लड में हाई होता है तो इससे कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। वहीं पर एक हार्मोन है वाई जो तब रिलीज होता है जब कैल्शियम की मात्रा जो है वो ब्लड में कम होती है। ये क्या करता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है जिससे कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, एक कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाता है और एक कम करता है। हमसे पूछा गया है कि ये जो डिसऑर्डर ये जो वाई हार्मोन है ये कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उनके डिसऑर्डर या एबनॉर्मल फंक्शनिंग को शो करता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हॉर्मोन्स रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन बॉडी। सो देखिए होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कैल्शियम लेवल्स की तो एक प्रॉपर उनका स्तर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर। तो जब हमारी बॉडी में देखिए दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन और ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है इसको हम टीसीटी भी कहते हैं। ये सिक्रीट होता है जब कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो ब्लड में हाई होते हैं। ये कैल्शियम लेवल्स को कम करने का काम करती है। सो इट लोअर्स द calcium levels in the body। और कैसे यहाँ पे कैल्शियम आयंस का जो रिलीज है बोन्स से वो सप्रेस कर देती है। सो बाय सप्रेसिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन्स। और यहीं पर आपका एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। सो वेरी लो कैल्शियम लेवल stimulates its secretion। और देखिए ये जो आपके दोनों हार्मोन होते हैं ये पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है कहाँ से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। सिक्रीशन फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये छोटी सी ग्लैंड होती है जो थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पीछे मौजूद होती है। इट इज़ स्मॉलर देन द थायरॉयड ग्लैंड, प्लेस्ड बिलो या बिलो नहीं, प्लेस्ड बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। और ये जो आपका कैल्सिटोनिन होता है ये सिक्रीट होता है, सिक्रीट फ्रॉम
थायराइड। ये हैं दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स, और लेकिन ये सिक्रीट ये कैसे हैं, इंडोक्राइन इन नेचर हैं। तो यानी कि ये बनते कहीं और हैं, और वहाँ से फिर इन्हें स्टिम्युली मिलती है सिक्रीट होने के लिए, तो ये सिक्रीट होते हैं दूसरी जगह से। कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है थायराइड से, और पैराथायराइड सिक्रीट होता है पैराथायराइड हार्मोन, ये पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो थायराइड के ठीक पीछे प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद देखिए हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए क्या है, देखिए तो हमें क्या पता चला कि ये जो एक्स है ये थायरोकैल्सिटोनिन है, दिस एक्स इज थायरोकैल्सिटोनिन, और ये जो वाई है ये क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन। सो देखिए अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि वाई का डिसऑर्डर कौन है, यानी कि हमें पैराथायरॉयड से जुड़े डिसऑर्डर के बारे में बताना है। सो देखिए जो पहला आपका दिया हुआ है हाशीमोटोज डिजीज़ जो है, ये कॉज होता है थायराइड की वजह से, ये कॉज होता है थायराइड हार्मोन की वजह से, ना कि यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से। ये क्या होता है, ये डिसीज़ हमें तब होती है जब ये जो थायराइड हार्मोन है ये कम सिक्रीट होता है। सो यहाँ पे हाशीमोटोज डिजीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब थायराइड हार्मोन्स जो है या थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन को सफिशेंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं कर पाती हैं, तो हाइपो यानी कि कम, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए तो हो जाएगा गलत। इसके बाद देखिए जो आपका कुशिंग सिंड्रोम होता है, ये कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है एक दूसरे हार्मोन की वजह से, जो कि क्या होता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से होता है। पार्ट क्या है इसमें, कुशिंग सिंड्रोम। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो प्रॉपरली अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर पाती है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को, तो इसको हम क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। सो इट इज़ रिलेटेड टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, हाइपर एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि जब ये ACTH जो है ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है, तब हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम हो गया है। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, पैराथायरॉयड टिटानी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा पैराथायरॉयड से रिलेटेड है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है। तो पैराथायरॉयड टिटानी, ये देखिए ये एक टाइप की टिटनेस है जो कब कब होता है, व्हेन देयर इज अ हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि जब कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब हमें ये पैराथायरॉयड टिटानी की बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है, ये इट हैपन्स ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन और देयर सम डिफ़िकल्टी इन द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। जब पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मली लो हो जाता है, उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में बहुत कम हो जाता है। तो पैराथायरॉयड टिटानी जो है ये आपका पैराथायरॉयडिज्म से या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर है। सो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, पैराथायरॉयड टिटानी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है एक्रोमेगाली, ये कॉज होता है ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन डी जो है आपका दैट इज ड्यू टू द एक्रोमेगाली, ड्यू टू excess secretion of
ग्रोथ हार्मोन। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलेटेड हार्मोन कौन सा है यहाँ पे? आपका पैराथायरॉयड टिटानी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।